हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। दोनों ही केसेस में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा ये हम लोग देखते हैं आज। सो मान लिया लेट y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नाउ इसका रेंज बताने के लिए दो हमें डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे, व्हेन a इज पॉजिटिव एंड केस 2 हो जाएगा व्हेन a इज नेगेटिव। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस 1, केस 1 दैट a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव। a अगर पॉजिटिव है सो इसका ग्राफ होना चाहिए कुछ ऐसा, इस तरह से। नाउ रेंज का मतलब ये हो गया कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, y क्या क्या मिल सकता है, ऑल द सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स ऑफ y। सो सबसे पहले तो मान लिया ये हमारा ग्राफ है, अगर a पॉजिटिव है तो रेंज के लिए मेरे को y का वैल्यूज देखना है, तो मैं ये देखूंगा कि ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। सो मेरे ख्याल से ये जो वर्टेक्स है इसका y कोऑर्डिनेट विल बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ y एंड हाईएस्ट तो ये ऊपर तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, y में ये ऊपर तक जा रहा है। मान लिया y एक्सिस यहाँ कहीं एंड दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज, अच्छा कहीं भी हो सकता है, ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है। सो दिस इज द वर्टेक्स और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -b/2a माइनस d/4। सो ये जो ग्राफ है इसका मिनिमम y कोऑर्डिनेट हमें वर्टेक्स से मिल रहा है, दैट इज -d/4। और सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट तो ये इनफाइनाइट तक जाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा तो होगा इनफाइनाइट। सो इफ x बिलोंग्स टू r देन, मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू r का मतलब ये होगा कि आप पूरा ग्राफ ले रहे हो, x माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर प्लस इन्फिनिटी तक। आपका ग्राफ में कहीं कोई चेंज नहीं है कि मैं सिर्फ ग्राफ का इतना ही पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, वो फिर रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। सो अगर x रियल नंबर है देन रेंज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी, रेंज क्या हो जाएगा इस y कोऑर्डिनेट से लेकर के इनफाइनाइट तक। रेंज विल बी -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट। दिस इज आवर रेंज इफ a इज पॉजिटिव एंड x इज फ्री, मतलब x कोई भी वैल्यू ले सकता है। इस तरह से हम लोग इसका रेंज निकाल सकते हैं। ओके, केस 2 व्हेन a इज नेगेटिव। अगर a नेगेटिव है तो बस इतना सा चेंज आएगा कि ग्राफ का शेप ऐसा होगा। सो मेरे ख्याल से अब जो सबसे बड़ा y कोऑर्डिनेट मिलेगा उस वर्टेक्स के लिए मिलेगा, कितना मिलेगा -d/4। सो रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी -d/4। मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अच्छा लोएस्ट कितना जा रहा है नीचे, माइनस इनफाइनाइट तक। सो रेंज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी, रेंज मतलब y की वैल्यू, सो y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -d/4, ठीक है। अच्छा कब, व्हेन x बिलोंग्स टू r। अगर x हमारा फ्री है, x पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इस तरह से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। ये दोनों केसेस में हमारे पास फॉर्मूला है। ओके नाउ अब इसमें ये आता है एक पॉइंट कि अगर मान लिया x फ्री नहीं है, x पर मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे मान लिया कि x का जो वैल्यू है वो r ना होकर -x या x1 से x2 तक है। क्वेश्चन में दे दिया कि x बिलोंग्स टू 1 to 5 देन फाइंड द रेंज। तो उस वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। सो अगेन हम लोग डिफरेंट केस लेते हैं कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नॉट इन r, इन एन इंटरवल, किसी एक इंटरवल, मान लीजिए इंटरवल है हमारा x1 से लेकर के x2 तक, x की वैल्यू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। सो इस केस में हमारा रेंज क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगेन दो केसेस हमें लेने पड़ेंगे। तो पहले तो मान लिया लेट y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
be a quadratic expression, be a quadratic expression that, ठीक है, मान लिया केस 1 है कि A पॉजिटिव है, A इज पॉजिटिव। अगर A पॉजिटिव है तो कैसे सोल्व करेंगे? मान लिया ये ग्राफ है इस तरह से। अब x का वैल्यू फ्री नहीं है, x से कुछ x1 से लेकर के x2 इस तरह से। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि x1 और x2 इस तरह से भी हो सकते हैं, x1 और x2 सिर्फ इतना इंटरवल भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर x1 यहाँ है और x2 यहाँ है, सो इन दिस केस सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि अगर x1 x2 ये वाला इंटरवल है तो ग्राफ हमारा ये वाला बनेगा, इतना पार्ट। इतने पार्ट के लिए मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मेरे ख्याल से ये आनी चाहिए मिनिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? जिस पर भी मैक्सिमम आंसर हमें मिल रहा है, x1 पे मिलेगा अगर मैक्सिमम तो x1 y ऑफ x1, एंड अगर x2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिला तो y ऑफ x2। लेकिन मिनिमम तो किस पे मिला हमें? इस वाले पॉइंट पर, व्हेन x इज -b/2, व्हेन x इज -b/2, तो मिनिमम इस पे मिलेगा। ओके, लेकिन अगर मान लिया इंटरवल सिर्फ इतना हुआ x1 से x2, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इतना पार्ट। इतने पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है x1 पर और मिनिमम वैल्यू मिल रहा है x2 पर। इसमें फिर -b/2a का कोई रोल नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरवल हमें गिवन है, पहले तो उस इंटरवल का लोकेशन हमें मालूम करना पड़ेगा कि कहीं वो इंटरवल इस वाले पॉइंट को इंक्लूड तो नहीं कर रहा। अगर x1 x2 इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू तो फिर इसी पर मिलेगा, दैट इज -b/4। और अगर हमारे इंटरवल ने इसको इंक्लूड ही नहीं किया तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इसी पर में से किसी एक वैल्यू पर मिलेगा। सो यहाँ पर हमें दो डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे, x बिलोंग्स टू x1 से लेकर x2। तो यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस बनेंगे। पहला तो ये कि -b/2a डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल x1 से लेकर x2। -b/2a इसमें है ही नहीं। दूसरा केस ये बन सकता है कि -b/2a बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। बिलोंग कर रहा है तो अलग तरीके से रेंज निकलेगा, और अगर ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर दूसरे तरीके से रेंज निकालेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब -b/2a इसके अंदर नहीं है, इस इंटरवल में नहीं है, तो हमने देखा जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, चाहे x1 यहाँ हो x2 यहाँ हो, फिर ग्राफ ये वाला बन जाएगा। तो मैक्सिमम x1 पे मिल रहा है, मिनिमम x2 पे मिल रहा है ना। ऐसा ज़रूर नहीं कि हमेशा मिनिमम x2 पे मिलेगा, हो सकता है x1 से लेकर x2 यहाँ हो, इतना इंटरवल हो, तो इतने इंटरवल के लिए ग्राफ बनेगा ये वाला। मिनिमम x1 पे मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है x2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों में से ही किसी एक पर मिलेगा हमें। तो रेंज लिखने का तरीका क्या होगा? तो मैं क्या करूँगा, x1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा, x2 पर भी फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। जो मिनिमम आएगा उसको मिनिमम साइड लिखेंगे और जो मैक्सिमम आएगा उसको राइट साइड लिखेंगे इंटरवल पे। कैसे? तो इन दिस केस रेंज विल बी लिखने का तरीका ऐसा होगा कि मिनिमम ऑफ f ऑफ x1 से लेकर f ऑफ x2, दोनों में से जो मिनिमम आया उसको इस तरफ रखा, एंड मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x2 से लेकर के f ऑफ x1 कोमा f ऑफ x2। सो क्या करना है? सबसे पहला काम तो यही कि भाई पहले चेक करो कि -b/2a इस इंटरवल में है या नहीं। तो मान लिया ये इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो अगला काम क्या करना है हमें? दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू मिनिमम आएगा उसको इस तरफ रखेंगे, जो मैक्सिमम आएगा उसको ऑफ कोर्स इस तरफ रखेंगे। तो रेंज इस तरह से हमें मिल जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये तो हुआ ये वाला केस जब -b/2a इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा। दूसरा जो केस हम बात कर रहे हैं वो ये है कि -b/2a इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है x1 से लेकर x2 इन दिस इंटरवल।
तो क्या होगा, तो मान लिया x1 यहाँ है कहीं और x2 यहाँ है, तो मिनिमम वैल्यू तो पक्की बात है इसी पर मिलेगी -b/2, और कितनी मिलेगी -d/4। फिर मैक्सिमम किस पे मिलेगी, या तो x1 पे मिल सकती है या फिर x2। सो रेंज को लिखने का तरीका क्या होगा, फिर रेंज वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज -d/4 एंड मैक्सिमम या तो x1 पे मिलेगा या x2 पे। तो लिखने का तरीका ऐसा होगा, मैक्सिमम ऑफ f(x1), f(x2)। सो अगर ऐसा है तो रेंज इस तरह से लिखी जाएगी, और अगर ऐसा है तो रेंज लिखने का तरीका ये होगा। ये तो तब जब हमें a पॉजिटिव दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है। अगला केस हम ले लेते हैं व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव, केस 2, व्हेन a इज नेगेटिव। अच्छा, जब a नेगेटिव है तब भी लिखने का तरीका सेम ही रहेगा। मान लिया ये ग्राफ है और ये वाला पॉइंट है x का, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2। सो x गिवन है, x बिलोंग्स टू दिस x1 टू x2, मतलब इसी इंटरवल के अंदर है। तो सेम तरीके से दो डिफरेंट केसेस बनाएंगे, या तो -b/2a डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और -b/2a बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। नाउ अगर ये -b/2a इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है, तो मान लिया x1 यहाँ है, x2 यहाँ, सो x1 पे मिनिमम आया, x2 पे मैक्सिमम वैल्यू आया इतने ग्राफ के लिए। या अगर x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, तो x1 पे फिर मैक्सिमम आएगा, x2 पे मिनिमम। किसी पर भी मैक्सिमम और किसी पर भी मिनिमम मिल सकता है। सो रेंज कैसे लिखी जाएगी, रेंज विल बी सेम जैसे हमने पहले लिखा है, मिनिमम ऑफ f(x1), f(x2) से लेकर के मैक्सिमम ऑफ f(x1), f(x2) इंटरवल तक। फिर से सेम काम, पहले चेक करो -b/2a से गिवन इंटरवल में है या नहीं। अगर नहीं है तो दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यूज चेक करो, मिनिमम वैल्यू को इस तरफ रखना है, मैक्सिमम वैल्यू को इस तरफ रखना है, रेंज आ जाएगा। नाउ अगर ऐसा है -b/2a इस इंटरवल में आ रहा है, तो जरूर x1 इस तरफ रहा होगा, x2 इस तरफ, तो x1 पे इतना वैल्यू आया और x2 पे इतना। लेकिन अगर x1 यहाँ है और x2 यहाँ है, तो ग्राफ का ये वाला पार्ट हमें मिलेगा। इस पूरे पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू हमें इस पॉइंट पर मिलेगी -b/2a। कितनी मिलेगी, -d/4। सो मैक्सिमम वैल्यू तो इस पर मिलेगी, ये तो पक्की बात है। मिनिमम किस पे मिलेगी, वो x1 पर भी मिल सकती है, x2 पर। अगर x1 मान लिया यहाँ होता और x2 यहाँ होता, तो फिर मिनिमम x1 पे मिलता, और मैक्सिमम तो हमेशा ही किस पे मिलेगा, -b/2a पर। सो लिखने का तरीका क्या होगा इस वाले केस में, रेंज विल बी मिनिमम ऑफ f(x1), f(x2). ठीक है, दोनों कैलकुलेट किया, जो मिनिमम आएगा उसको यहाँ रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आएगा -d/4। सो दिस इज द थ्योरी फॉर रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें f(x) दिया हुआ है, रेंज बताना है। अलग अलग केसेस में रेंज पूछा है हमसे। फंक्शन एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकाला जाता है, चाहे x रियल नंबर हो, चाहे कोई भी x का पर्टिकुलर इंटरवल हो, हमें पता है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, अगर x रियल नंबर है तो रेंज क्या होगा। अब ध्यान से देखो, सारे केसेस के लिए हमारा a तो पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव वाले केसेस हमें अप्लाई करना है। रियल नंबर के लिए रेंज का फॉर्मूला होता है -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट। सो क्या होगा, -d, सो -b² -4ac/4 टू इन्फिनिटी। इसको कैलकुलेट किया तो हमें मिलेगा कितना, ये हो जाएगा -8/4, सो -2 टू इनफाइनाइट। ये रेंज तो कब आया, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
सेकंड पार्ट करते हैं, अगर x रियल नंबर ना होकर ये इंटरवल में है, सिर्फ इतना है, तो रेंज क्या होगा। तो मेरे ख्याल से अगर हमें इंटरवल गिवन होता है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि -b/2a इस इंटरवल में है या नहीं। सो सेकंड पार्ट, -b/2a कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 6/2, दैट इज 3, एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अगर 3 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है तो अभी हमने देखा है, अगर इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, सॉरी ये वाला केस यहाँ, तो रेंज क्या हो जाएगी, दोनों फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो मिनिमम आएगा उसको यहाँ रखेंगे, जो मैक्सिमम आएगा उसको इस तरह। सो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, फाइंड f of -3, दिस इज x1 एंड दिस इज आवर x2। f of -3 कितना हो जाएगा, -3² -6 into x plus 7, so 9 plus 18 plus 7 is कितना हो गया ये 16, 34, एंड f of 2 कितना हो जाएगा, 2² -6 into 2 plus 7, so this will be 4 -12 plus 7, यहाँ से मिलेगा -8, so -1, therefore range is -1 से लेकर के 30। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू -3 पे मिल रहा है एंड मिनिमम वैल्यू मिल रहा है और 2 पर, दैट इज -1। सो दिस विल बी द रेंज इफ आवर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। नाउ अच्छा, -b/2 हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये 3 है, सो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है x बिलोंग्स टू 4 to 5, x बिलोंग्स टू 4 to 5। अच्छा, इस इंटरवल में भी -b/2a जो कि 3 था वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो रेंज निकालने के लिए हमें बस दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, और जो मिनिमम होगा उसको लेफ्ट में, जो मैक्सिमम होगा उसको राइट। सो f of 4 कैलकुलेट किया, f of 4 कितना हो जाएगा, 4² -6 into 4 plus 7, सो यहाँ से मिला 16 -24 plus 7 -1, दिस इज -1। f of 5 कितना होगा, 5² -6 into 5 plus 7, सो ये हो जाएगा 25, यहाँ से आएगा -30, सो -5 एंड ये 2। therefore in this case range will be -1 to 2. This is the answer of third part, and the last part is x belongs to 1 to 4, x belongs to 1 to 4, so इसको यहाँ से होता है fourth part, x belongs to 1 to 4। now अब हमें पता है कि जो -b/2a था 3, वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अगर इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और a पॉजिटिव है, तो पक्की बात है कि इसी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। सो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मिनिमम वैल्यू तो ये आया -b/4, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, जो भी मैक्सिमम आंसर करेगा 1 और 4 में से, मैक्सिमम ऑफ 1 f of 1, f of 4। -d/4 हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये है -2। नाउ f of 1 हमने कैलकुलेट किया है क्या, f of 1 नहीं कर रखा, सो f of 1 कितना है, 1² -6 into 1 plus 7, सो ये हो जाएगा 2, दिस इज 2। नाउ f of 4 आई थिंक हमने कैलकुलेट किया था अभी, f of 4 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज -1। हमें तो क्या चाहिए दोनों में से, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इज 2, therefore रेंज कितना होना चाहिए, रेंज हो जाएगा -2, इसका वैल्यू यहाँ से लिख दिया सीधा, एंड मैक्सिमम इन दोनों में आ रहा है 2। सो फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग, या x की जब वैल्यू है 1 से 4 तक, तो रेंज आएगा -2 से +2 तक। सो अगर सीधा सीधा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है तो हम लोग इस तरह से रेंज निकाल सकते हैं। सो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन।
रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल। हमारे सिलेबस में जिसकी रेंज हम निकालेंगे वो होगा या तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये तीन का हम लोग अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से रेंज निकालता है, कैसे निकालेंगे। सो मान लिए क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज of x square plus x minus 1 upon x square plus x plus 1 if x belongs to real number, ऐसा मान लिया। नाउ अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है जो कि क्लियरली क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी होता तो मेथड क्या होगा? सोल्यूशन, जिसकी रेंज निकालनी है उसको y के बराबर रखा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ इतना करने के बाद दोनों को करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हमें मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये हमें मिला। नाउ अब हमें ये दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनने वाला है इन x। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह ले आओ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर लेके आएंगे। सो वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स, और ये बनेगा वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें मिला इन एक्स। नाउ अब हमें ये बोला है कि जो एक्स है वो रियल है, एक्स इज रियल। और एक्स क्या होगा अगर मैं देखूँ यार, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से रूट्स निकालूँ या जीरोस निकालूँ, तो वो x का ही वैल्यू होता है। रूट्स मतलब x का वैल्यू, और वो तुम्हें रियल दिया हुआ है। अगर रूट्स रियल है, इस बात का मतलब ये हो गया कि d कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हमें लगानी है अगर ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन x। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर है? तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना हो। कब नहीं होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। जब ये कोएफिशिएंट 0 हुआ तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा एक्स। तब हम इसे किसी और तरीके से सोल्व करेंगे। बट सो मान लिया कि y माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हुआ कि y इज नॉट इक्वल्स टू 1। देन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है, सो डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो d मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखो b क्या है? b है हमारा y माइनस 1। सो y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम देखो कि y माइनस 1 कॉमन आ रहा है। सो y माइनस 1 को बाहर लिया, अंदर मिलेगा y माइनस 1, यहाँ से कितना मिलेगा? माइनस 4 टाइम्स इतना। सो माइनस 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 1 ये मिला माइनस 3y माइनस 5। वेवी कर्व मेथड से सोल्व करने के लिए इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सो हमें माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा 3y प्लस 5, और सिंस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया सो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो वेवी कर्व मेथड का यूज़ करके यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 5/3, यहाँ से मिलेगा 1। इक्वलिटी है, सो दोनों पॉइंट हमें इंक्लूड करने हैं। ये वेव इस तरह से आएगी। लेस देन वाला पार्ट चाहिए तो हमें नीचे वाला पार्ट चाहिए। सो y बिलोंग्स टू माइनस 5/3 टू 1। लेकिन हम लोग जो कंडीशन लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग तो y 1 होना ही नहीं चाहिए, बट y इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। इस आंसर में अभी हमने y को इंक्लूड नहीं किया है। तो क्या होगा अगर y 1 हो जाएगा? तो इस पर्टिकुलर एक केस के लिए हमें अलग से चेक करना पड़ता है। इफ y इज इक्वल्स टू 1 देन, तो कैसे चेक करेंगे? अब ये क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं है, तो एक काम करो, ये जो y का वैल्यू 1 है ये तुम यहाँ रखो, y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ अगर मैं y को 1 रखूँगा, सो 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है और रिजल्ट हमें मिला वन इज इक्वल्स टू माइनस वन, जो कि एक एब्सर्ड रिजल्ट है। एब्सर्ड रिजल्ट मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा रिजल्ट जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू वन पॉसिबल नहीं है। सो आंसर में हमें y इज इक्वल्स टू वन को इंक्लूड फाइनली नहीं करना है। अच्छा, अगर यहाँ से मुझे x का कोई एक यूनिक वैल्यू मिल रहा होता या x का दो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा होता तो मैं बोलता कि हाँ y का वैल्यू वन पॉसिबल है, या कोई भी रियल रिजल्ट मिल रहा होता कि वन इज इक्वल्स टू वन, तब भी y बराबर वन पॉसिबल होता। बट इन दिस केस y इज इक्वल्स टू वन इज नॉट पॉसिबल। सो फाइनल आंसर में हमें वन को हटाना पड़ेगा। फाइनल आंसर हुआ y बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई थ्री से वन ओपन इंटरवल। दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक, रेशनल एक्सप्रेशन। ये वाला इसका रेंज आ गया माइनस फाइव बाई थ्री से लेकर के ओपन वन। सो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लिया हमें रेंज बताना है, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, लेट्स से माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस बार मुझे इसका रेंज बताना है। तरीका क्या रहेगा, फिर से इसको y के बराबर पुट किया एंड देन सिंप्लीफाई किया। फाइनल आंसर हमें मिलना चाहिए y बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री। ये आप लोग खुद से सॉल्व करो, सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले क्वेश्चन में ट्राई किया है, खुद से ट्राई करो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको हम लोग बिना इस मेथड के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये जो एक्सप्रेशन था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हम लोग बिना ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसके भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को नीचे वाले की फॉर्म में लिख सकते हो विद सम कॉन्स्टेंट्स। कैसे? जैसे मान लिया मैंने ऊपर वाले को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सिंस नीचे प्लस वन है और ऊपर माइनस वन है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया, प्लस वन कर दिया खुद से और बैलेंस करने के लिए माइनस टू किया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इतना हमने किया। इसके बाद क्या करो तुम, ये जो सिमिलर पार्ट है इसको एक तरफ रखा और ये जो बाकी पार्ट आया उसको दूसरी तरफ, दोनों को डिवाइड किया। सो ये मिलेगा वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये जो एक्सप्रेशन है इसका रेंज निकालना ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो जो वेरिएबल टर्म्स है वो सिर्फ एक जगह हमें दिख रही है, जबकि यहाँ पर शुरू में क्या हो रहा था, वेरिएबल टर्म दो जगह दिख रही थी। दो जगह से हटाकर वेरिएबल टर्म को मैंने सिर्फ एक जगह पर लिख दिया, और जो एक जगह लिखा है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। नाउ सिंस कैसे आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, अब हम लोग चाहेंगे कि इसका रेंज निकाल लें। इसका रेंज आ जाएगा तो टू अपॉन इसका रेंज आएगा एंड देन माइनस से मल्टीप्लाई करके वन ऐड करेंगे। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x रियल नंबर है तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा? मेरे ख्याल से ये ऐसा ग्राफ होगा। सो मिनिमम पॉइंट यहाँ मिलेगा, दैट इज माइनस बी अपॉन फोर। सो माइनस व्हाट इज b, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर, सो ये मिलेगा थ्री बाई फोर। सो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज होगा थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी। सो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रेंज है थ्री बाई फोर से इनफाइनाइट। इतना हमने कर लिया। नाउ अब मेरे को अगर इसका रेंज पता है तो मैं पूरे y का रेंज निकालने की कोशिश करता हूँ। इस एक्सप्रेशन को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मेरे को इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। रेसिप्रोकल लूंगा तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल हुआ जीरो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा फोर बाय थ्री। नाउ इसके बाद मेरे ख्याल से टू या माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो इसको इस तरफ लिख देंगे माइनस एट बाई थ्री, और ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही रहा। उसके बाद फाइनली सिर्फ हमें वन ऐड करना है। सो दोनों तरफ वन ऐड किया और ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होगा, और ये हमें मिला y। सो एंड दिस विल बी माइनस फाइव बाई थ्री, ये मिला y एंड दिस इज y।
सो इस तरीके से भी सेम आंसर आ रहा है जो हमने निकाला था, दैट y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5/3 to 1। ऐसा हमने कब किया, जब ये पॉसिबल हो कि वेरिएबल टर्म को हम सिर्फ एक जगह पर लिख पाए, या ऐसा समझो कि न्यूमरेटर को ट्राई करो डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखने का विद सम कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोग इस तरह से बड़े आराम से इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर लेंगे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे वो तुम लोग खुद से ट्राई करो सेम प्रोसीजर के साथ, और इसका आंसर ये आना चाहिए। थैंक यू।